अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं हूं ज़ियाउल्लाह चेची गुजर, आप देख रहे हैं ज़िया गुजर पेज। और आप तमाम दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि जो पैगाम मैं देना चाह रहा हूं वो पैगाम मेरे कौम के हर नौजवान तक पहुंचे, वो मेरे कौम के हर बच्चे तक पहुंचे और इस बात को वो समझे। पहली बात तो ये है कि गुजर एक कौम है, ये बरादरी नहीं है। अगर इसको बरादरी से कोई भी तशवीश देता है या बरादरी के नाम से इसे कोई भी पुकारता है तो ये इस कौम के साथ ज़्यादती है। ये इस मुल्क की अक्सरियत रखने वाली कौम के साथ बहुत बड़ी ज़्यादती है। बरादरी उसे कहा जाता है कि वो अक़लियत में होते हैं, वो कम होते हैं। जैसे डॉक्टर बरादरी है, जैसे ताजिर बरादरी है, जैसे वकला बरादरी है। ये मुख्तलिफ कौमों के लोग होते हैं और इनका एक पेशे से ताल्लुक़ होता है और ये फिर आके एक बरादरी बनती है। लेकिन गुजर कौम वो चीज़ नहीं है। गुजर कौम एक कौम है, इसका अपना एक मकाम है, इसकी अपनी एक तारीख़ है। बेशक के गुजर कौम पसमानदगी में है, बेशक के गुजर कौम को उस मकाम पे नहीं छोड़ा गया, वो मकाम उसका उससे छीने गया है। तारीख़ कहीं से ये सारी चीज़ें कि उसको के तमाम वसाइल, उसकी तमाम बादशाहते, तमाम हिसाब किताब जो कुछ भी था उसका, वो सारा कुछ एक सोची समझी साजिश के तहत लूटा गया और उस कौम को पसमानदगी के आखिरी दीवार तक पहुँचाया गया। तालीम से उसको महरूम रखा गया, तारीख़ से उसको महरूम रखा गया, उसकी तारीख़ मस्ख़ कर दी गई और उसके सारे उस वक़्त के जो वक्त के जितने भी बड़े थे उन सबको मिटा दिया गया। वो 1857 की जो जंग थी उसके बाद से गुजर कौम पसमानदगी के शिकार रही है। लेकिन इस वक्त मुल्क के तूल व अर्ज़ पे फैली हुई कौम है। ये मुल्क के चारों सूबों में गिलगित बल्तिस्तान समेत ये कौम फैली हुई और ये एक अक्सरियती कौम है। बेशक कि ये आज पसमानदगी में है, बेशक कि ये तालीम से दूर है, लेकिन इंशाअल्लाह ताला हर दौर बदलता है, हर वक्त बदलता है। तो अल्लाह की ज़ात से उम्मीद यही है कि इस कौम का कभी वक्त आएगा, इस कौम कभी दोबारा अपने पैरों पे ये खड़ी होगी। जिस तरह आज के दौर में नौजवान अपनी कोशिशों में, अपनी काविशों में लगे हुए हैं, अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला कि ये दिन दूर नहीं होगा कि ये कौम दोबारा अपने पैरों पे खड़ी होगी और अपने मुकाम को हासिल करेगी। दूसरी चीज़ इस कौम की कि इस कौम की अपनी ज़बान है, गोजरी ज़बान इस कौम की अपनी ज़बान है और इस कौम की के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में, मुख्तलिफ़ शहरों में, मुख्तलिफ़ पहाड़ी इलाक़ों में इस कौम की अपनी ज़बान बोली जाती है। ये ज़बान से महरूम कौम नहीं है, इसकी अपनी ज़बान है। लेकिन वक़्त और हालात के साथ ये कौम इतनी पसमानदगी में गई कि जिसकी वजह से बहुत सारे बेतहाशा लोग इस कौम के अपनी ज़बान से महरूम हो गए। उन्हें वो ज़बान नहीं आती तो उसका कोई ये मसला नहीं है कि उन्हें ज़बान नहीं आती, वो गुजर नहीं। वो हर ज़बान में बोलते हैं कि वो किसी सूबे में की ज़बान बोलते हैं या मुल्क की ज़बान बोलते हैं या इस खित्ते की कोई भी ज़बान वो बोलते हैं। जिस तरह इन ज़बानों पे बाकी लोगों का हक़ है उसी तरह हमारा भी हक़ है, हम भी पाकिस्तानी, इन तमाम ज़बानों पे हमारा हक़ है, हम बोल सकते हैं। लेकिन इस कौम की अपनी ज़ाती एक ज़बान है, ऐसी कोई बात नहीं। तीसरी चीज़ जो अहम चीज़ है, जिस चीज़ पे फोकस करना चाहिए वो ये है कि ये कौम एक कौम है। जिस तरह एक दरख्त है, मेन चीज़ होता है उस दरख्त का वजूद, बाकी उसकी जो टहनियाँ हैं, उसके जो पत्ते हैं, उसके जो फूल हैं, वो उसी दरख्त के हिस्से हैं। लेकिन मेन चीज़ जो होती है वो उस दरख्त का तना होता है, उसका वजूद होता है। वो बलफ्ज़ गुजर, ये गुजर कौम का वजूद है। और बाकी इसके जितने खेल हैं, जितने गोत हैं, जितने ख़ानदान हैं, जितने नस्ब हैं, वो इस गुजर कौम के इसी दरख्त के की शाखें हैं, इसके फूल हैं, इसकी टहनियाँ हैं। हमें फोकस करना चाहिए मेन बलफ़ से गुजर पे, दरख्त पे। जब दरख्त मजबूत होता है तो उसकी टहनियाँ उसकी वो भी मजबूत होते हैं, उसके फूल भी खूबसूरत होते हैं, उसके पत्ते भी हरे भरे होते हैं। तो मेन बेसिकली फोकस जो है वो हमें इस गुजर कौम के का जो मेन वजूद है उस वजूद पे करना चाहिए, बजाय कि हम अपने ख़ानदान को या अपनी गोद को कौम का नाम दे। ये गलत है, ये अपनी कौम के साथ ज़्यादती है, ये कौम की तक़सीम का ज़रिया है। हमें काम वो करना चाहिए कि वो हमारी अपनी कौम के लिए खैर का हो, वो माशरे के लिए खैर का हो, वो इंसानियत के लिए खैर का हो। सबसे बड़ी चीज़ अपने बच्चों के तालीम करवाएं। तालीम होगी तो आप कामयाब होंगे, आपके बच्चे कामयाब होंगे। तालीम से महरूम रहोगे तो इसी तरह पसमानदगी में रहोगे। चौथी चीज़ इस कौम की, ये कौम एक बहुत बड़ी मेहमान नवाज कौम है। इस कौम की मेहमान नवाजी की हद तमाम है।
اس خطے میں بہت ساری قومیں مہمان نواز ہیں، وہ ہر کسی کا اپنا طور طریقہ ہے، لیکن اس گجر قوم کی اس پسماندگی اور اس ساری کچھ تمام صورتحال کے باوجود جو معیار اس قوم کا مہمان نوازی کا ہے شاید وہ کسی اور قوم کا نہیں ہوگا. مجھے اس بات کا یقین ہے اور اس کی مثال دنیا خود جانتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں پہ عمل کرنے کی توفیق دے. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر بات کریں گے. آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آگے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں کہ ہمارے نوجوانوں کے ذہن میں یہ بات بیٹھے اور اس بات کو سمجھے کہ گجر قوم ہے، یہ برادری نہیں ہے. بڑی مہربانی، شکریہ. والسلام ضیاء اللہ چیچی گجر.